सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टीसीएस के अंदर देखेंगे। कल टीसीएस के रिजल्ट आने वाले हैं, तो टीसीएस के अंदर कल किस तरीके के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सबसे पहले आप टीसीएस का 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और आप देखेंगे आज जो स्टॉक जो बंद हुआ है टीसीएस का, वो 3260 रुपए के आसपास बंद हुआ है। और इस वीक में टीसीएस के अंदर हमको काफी मंदी देखने को मिली, जबकि टीसीएस का भाव ऊपर के लेवल में 3365 रुपए के आसपास से धीरे धीरे करके इसी वीक में ये 3260 रुपए के आसपास आ जाके बंद हुआ है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपने ट्विटर पे मैंने ये यहाँ पे पोस्ट भी 5 जुलाई को यहाँ पे पोस्ट किया था, यहाँ पे टीसीएस का आप यहाँ पे देखेंगे। और इसके अंदर मैंने साफ साफ मेंशन किया था कि टीसीएस के अंदर 3400 का एक हर्डल है और 3400 का हर्डल अब स्टॉक आसानी से पार नहीं करेगा। तो आप ये देखेंगे उस पोस्ट को डालने के बाद स्टॉक के अंदर आपको 120 से लेकर 130 रुपए का करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो अब आने वाले दिनों में या आने वाले डेज के अंदर स्टॉक के अंदर किस तरीके का मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। आप ये देखें, ये 1 घंटे का चार्ट है और 1 घंटे के चार्ट पे आप ये समझ लीजिए, यदि स्टॉक, ये मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है, अगर 1 घंटे के चार्ट के ऊपर स्टॉक 3240 के ऊपर एक आवरली कैंडल यानी 1 घंटे की कैंडल क्लोज दे दे तो स्टॉक यहां से आपको इस लेवल से 3240 से 3140 की तरफ जाता दिखाई देगा, यानी 100 रुपए नीचे। ये दोस्तों मैं आपको दोनों कंडीशन बताऊंगा, अगर स्टॉक ऊपर जाता है तब भी और स्टॉक नीचे जाता है तब भी। तो सबसे पहले हम नीचे का समझ लेते हैं कि यदि स्टॉक 3240 के नीचे सस्टेन हो रहा है लगातार और उसके नीचे 1 घंटे की कैंडल अगर क्लोज कर गया, तो आप ये समझ लीजिए स्टॉक 3140 वाली रेंज के अंदर एंटर हो चुका है और स्टॉक का भाव आपको आने वाले या तो कल ही और या मंडे को 3140 रुपए का स्टॉक का भाव आपको दिखाई देगा। दोस्तों, यही चीज मैंने डेली चार्ट पे भी यहां पे मेंशन करी हुई थी और यही सेम चार्ट मैंने अपने ट्विटर टेलीग्राम पे भी किया था 5 जुलाई को। तो उसके अंदर जो मैंने एरिया यहां पे देखिए, मैंने मार्क भी करा हुआ है पहले से कि ये 3225 से लेकर 3250 का एक स्टॉक के अंदर एक मल्टीपल सपोर्टिंग एरिया है, जिसको स्टॉक ने अगर ब्रीच करा नीचे की साइड, जो कि आज तो अभी इसके ऊपर ही बंद हुआ है, तो स्टॉक एक मंदी के ट्रेंड में एंटर हो जाएगा। ये जो सपोर्ट है टूटने के बाद स्टॉक 3000 रुपए तक भी स्टॉक के लेवल आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। मगर आप ये समझ लीजिए कि स्टेप बाय स्टेप ये लेवल आएंगे। मगर ये जो 3250 और 3225 का जो सपोर्ट है आप यहाँ पे देखेंगे, पहले कभी ये रेजिस्टेंस का काम करता था, अब ये बीकम सपोर्ट का काम कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे ये सपोर्ट बन गया है। तो जब भी स्टॉक इस वाली रेंज के अंदर चलता था पहले, तो स्टॉक के अंदर हमको देखिए डाउन ट्रेंड देखने को मिलता था, जो कि स्टॉक का भाव 3000 रुपए तक के लेवल भी स्टॉक के अंदर हमको दिखाई देते थे। तो अब स्टॉक जब नीचे आ रहा है तो स्टॉक इस वाले सपोर्ट को पूरी तरीके से फेस करेगा और यदि स्टॉक 3240 के नीचे कंटिन्यू सस्टेन हो गया और आवरली चार्ट के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, तो स्टॉक आप देखना धीरे धीरे करके 3000 की रेंज में भी जा सकता है। और रिजल्ट किस तरीके के आएंगे, कोई बोनस खबर ना आए या कोई डिविडेंड डिक्लेयर ना कर दे, तो उसके अंदर भी स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं मूवमेंट हमको चेंज देखने को मिल सकता है। तो अगर इस तरीके का कोई सीन बने तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं, यदि स्टॉक के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए और स्टॉक ये वाला स्विंग हाई है, ये वाला स्विंग हाई जो कि 3300 रुपए के आसपास का है, यदि इसके ऊपर सस्टेन हो जाए तो स्टॉक के अंदर आपको सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि स्टॉक कहीं ना कहीं फिर तेजी कर सकता है और स्टॉक वापस आपको 3370 और 3380 के लेवल में जाता दिखाई दे सकता है। मगर ये मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं जिस कंडीशन में स्टॉक ऊपर की साइड ओपन हो जाए और 3300 के सपोर्ट रेजिस्टेंस को मेंटेन कर ले। और अगर एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि स्टॉक यहीं से ऊपर खुल जाए और तुरंत ही स्पाइक देके यहां से तुरंत ही नीचे आ जाए, तो इस कंडीशन में हमें स्टॉक को ऊपर की साइड बिल्कुल भी बाइंग नहीं करना है। यानी कहने का मतलब यह है, जब तक 3300 के ऊपर
स्टॉक 10 से लेकर 15 मिनट या 20 मिनट होल्ड ना कर ले, तब तक आपको स्टॉक के अंदर कोई भी बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है। आपको केवल सेलिंग की पोजीशन के अंदर ही कंसीडर करना है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस वीक के अंदर स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड है। आप यहां देखेंगे तो स्टॉक के अंदर हमको लेने की जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है और ये कंटिन्यू ट्रेंड इस स्टॉक को 3000 और 3150 के लेवल पे लेके आ सकता है। तो दोस्तों जो भी लोग इस स्टॉक के अंदर पोजिशनल या डेली बेसिस की जो भी पोजीशन इसके अंदर बनाए वो इस लेवल का ध्यान रखें, क्योंकि आप ये ना भूलें स्टॉक के अंदर मैं आपको दिखाता हूं लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी। आप यहां पे देखेंगे लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी वो भी एक बेरिश क्लोजिंग के साथ स्टॉक बंद हुआ था और कल वीकली क्लोजिंग फिर दोबारा है, यानी वीकली क्लोजिंग अगर दूसरी क्लोजिंग भी ये इस वाली कैंडल के नीचे जो अप्रोक्सीमेटली आज बंद कर चुका है तो स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड है और स्टॉक आने वाले दिनों में इस वाले स्विंग को छू सकता है, जो कि इसका स्विंग लो 3000 रुपए के आसपास बैठता है। तो दोस्तों ये स्टॉक स्टेप बाय स्टेप इस तरीके के लो आपको दिखा सकता है। ऊपर के लिए मैंने आपको बता दिया। अब जो स्टॉक का ऊपरी जो रेजिस्टेंस है वो 3300 के आसपास का इस वाले स्विंग का रहेगा। अगर इस वाले स्विंग को फेल करता है स्टॉक ऊपर की साइड तो हम ये मंदे की पोजीशन से यहां से बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज हम इस स्टॉक के अंदर मंदे की पोजीशन के लिए बने रहेंगे और इसको 3000 तक के लिए हम इस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक के अंदर मैंने आपको ऊपर और नीचे दोनों के लेवल आपको बता दिए हैं। ये जो सेटअप था ये मैंने किस बेस पे दिया था, यहां पे एक स्प्रिंग टॉप कैंडल यहां पे आप देखेंगे एक फॉर्म हुआ था और स्प्रिंग टॉप कैंडल मैंने आपको बताया था यहां पे विद वॉल्यूम ये फॉर्म हुआ है और उसके बाद स्टॉक के अंदर आपको रिवर्सल देखने को मिला। इस वाली जो कैंडल का हाई था वो 3400 रुपए के आसपास का था। तो आने वाले दिनों में भी ये 3400 रुपए का जो हाई है इस स्टॉक को ऊपर की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और 3200, 25 और 50 का सपोर्ट टूटते ही इस स्टॉक के अंदर आपको मंदी के लेवल देखने को मिलेंगे। आज जो स्टॉक का जो लेवल है नीचे का अगर आप देखेंगे इसने 3232 का लो जरूर मारा, मगर एक 3232 का जैसे इसने लो मारा तो इसके अंदर एक यहां पे रिजेक्शन आया, बायर कहीं ना कहीं इस स्टॉक को ऊपर ले जाके बंद करने में कामयाब हो गए। मगर कल स्टॉक कैसा ओपन होता है, ऊपर ओपन होता है या नीचे ओपन होता है तो हम देखते हैं। तो जैसा भी ओपन होगा मैंने दोनों ही कंडीशन आपको बता दी है कि 3225 और 40 ये दोनों लेवल आप ध्यान रखें। इस लेवल के नीचे आपको इस स्टॉक के अंदर बाइंग की पोजीशन के अंदर नहीं बनना है। आपको बाइंग अगर करनी है तो वो 3300 के ऊपर ही बाइंग करनी है, अदरवाइज इस स्टॉक के अंदर आप सेलिंग की पोजीशन को ही कंसीडर करके चलें, क्योंकि वीकली चार्ट पे भी और डेली चार्ट पे भी स्टॉक पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में है और कल देखते हैं स्टॉक किस तरीके से ओपन होता है। दोस्तों जो लोग हमको इंटरडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। यहां पे मैं डे टू डे बेसिस पे स्टॉक और इंडेक्स की अपडेट डालता रहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में बताया हुआ कंटेंट यदि प्लीज आपके कहीं काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।